ओबीसी जन मोर्चा का पत्रकार परिषद हुआ है, तो क्या क्या है उसकी बात डिटेल्स? महाराष्ट्र में ओबीसी के राजकीय आरक्षण का जो सत्यानाश जो हुआ है गया 2 साल में, उसका पूरा जिम्मेदारी जो है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल से इस केस को बराबर ठीक से उन्होंने कोर्ट में इनका जो ये करना चाहिए था, अच्छे से वकील देना चाहिए था, वो दिया नहीं है। उनके जो डेटा जो सबमिट करना चाहिए था वो दिया नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के खारिज करके चुनाव जो है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो लेने के लिए आदेश दे दिया गया है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहते हैं कि हम एमपी का डेटा जमा करेंगे और उसके लिए उन्होंने जो डेडिकेटेड कमीशन जो है उसकी नियुक्ति किया है। जयंत कुमार भाटिया उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। उनकी तरफ से गया 3 महीने से ये सर्वेक्षण शुरू है। 11 मार्च को उनको नियुक्त दिया है। उनका टाइम अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन ये जो अहवाल जो है कि कमीशन की रिपोर्ट जो है आज तक है गवर्नमेंट को सबमिट हुई नहीं है। इसलिए काफ़ी बड़ा टेंशन जो है तो ओबीसी के राजकीय आरक्षण के बारे में हुआ है। हमारी मांग है सरकार से कि त्वरित इसका ये जो कमीशन का जो टाइम समाप्त हुआ है उसका एक 8-15 दिन उसका बढ़ाने के लिए उसका कोशिश करना चाहिए, उसका आदेश निकालना चाहिए। और जो डेटा जो जमा हो रहा है भाटिया कमीशन की तरफ से वो पूरी तरह से ओबीसी की दिशाभूल करके हो रहा है। जो सरनेम होता है, सरनेम के बेसिस पे सर्वेक्षण करने का काम चालू है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिला है। वो पूरा गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है एक ही सरनेम के हर जमात में लोग हैं। जैसे कि पवार सरनेम मराठा समाज में है, लेकिन बंजारा समाज जो है महाराष्ट्र में वहाँ पर भी पवार है। बाकी हमारे धनगर समाज में शिंदे सरनेम है, मराठा समाज में शिंदे सरनेम है, देशमुख धनगर समाज में भी है, मराठा समाज में भी है। तो इस तरह से सरनेम के बेसिस पे ये जो सर्वेक्षण चल रहे पूरी तरह से गलत है और इसका हम निषेध करते हैं। ये भाटिया कमीशन जो अध्यक्ष चुने गए हैं, इनका जो पूर्वता आप अगर देखते हैं तो उन्होंने इसके पहले ओबीसी के अगेंस्ट में अहवाल दिया गया था। जो विद्यार्थी जो ओबीसी के 7 लाख विद्यार्थियों का नुकसान जो है उनकी गलत अहवाल के हिसाब से ये पहले 2013 में हुआ था। अब जो ओबीसी के विरोधी जो अध्यक्ष है उनको ही चुन के वापस ये इतना बड़ा राजकीय आरक्षण के लिए उनको ही चुना गया है। ये कैसे चुना गया है ये हमें पता नहीं है कि किसने उनको लाया यहाँ पे। और आप भी हमें ऐसे मालूम हो रहा है कि ये भाटिया खुद कमिश्नर को फोन करते हैं कि मुंबई जैसे शहर है उनकी लोक संख्या जो है ओबीसी की 6% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। बाकी जगह भी फोन करते हैं कि इतना ही संख्या होना चाहिए। ऐसे कैसे? जो एक्चुअल जो फैक्ट और रिकॉर्ड जो है वो डेटा साफ ये करना चाहिए। उसके जगह पे ये लोग फोन करके अभी मंत्रालय से भी फोन जा रहा है हर कलेक्टर को कि जैसे कि पुणे जैसा है कि 21% से ज़्यादा पुणे का ओबीसी का डेटा नहीं आना चाहिए। जैसे कि बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट है सब मंत्रालय से फोन जा रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18% होना चाहिए, हमारे जगह 24% होना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 60% से ज़्यादा ओबीसी है। और ये ओबीसी का ये इस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर डाल के ये आयोग का अहवाल जो है ये अहवाल को ठीक तरह वो सत्यानाश करे है कि इसमें ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और उसका निषेध करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने त्वरित इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए। और ये अहवाल जो है जैसा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उस तरह से ये अहवाल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये अहवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा और ओबीसी का जो पॉलिटिकल आरक्षण जो है, राजकीय आरक्षण है, वो जो घटनात्मक आरक्षण है वो ये आरक्षण का वापस जो है ओबीसी को उसके हाथ धोना पड़ेगा। और उसकी पूरी जिम्मेदारी ये है, वो पूरी जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी सरकार की होगी।